अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपने सुना होगा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में, लेकिन शायद काफ़ी लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है सही तरीके से जिस तरह से होनी चाहिए। तो आज मैं बताऊंगा कि फ़र्स्ट वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में क्या फ़र्क है और ये टर्म कब से स्टार्ट हुआ, उसके बाद फिर डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशंस में क्या फ़र्क है। तो ये टर्म सबसे पहले कहा जाता है कि 1952 में स्टार्ट हुआ। 1952 में एक राइटर की तरफ से इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसके कई सारे और रेफरेंसेस हैं कि ये उस वक्त के कई सारे लीडर्स ने भी इस्तेमाल किया था, पॉलिटिकल लीडर्स ने। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज उनको कहा जाता है जिन्होंने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया था पोस्ट वर्ल्ड वार 2। और उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, दैट वाज अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़। जो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी, जो कम्युनिज़म जिन्होंने अडॉप्ट किया हुआ था सोवियत यूनियन के साथ, जिसमें रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और क्यूबा वगैरह, तो उनको कहा जाता है कि ये सेकेंड वर्ल्ड था। लाइकवाइज थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इस तरह से कि इन दो के अलावा जितनी भी कंट्रीज़ थे जिन्होंने ना कैपिटलिज्म को अडॉप्ट किया हुआ था और ना ही यूएसएसआर के अलाइज थे, उनको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहा जाता है, जिसमें ये एशिया और अफ्रीका के कई सारे ममालिक हैं। तो इस तरह से ये टर्म चलता रहा। अच्छा, देन कम्स के 1989 के बाद जब यूएसएसआर डिमोलिश हो गई, यूएसएसआर ख़त्म हो गई, तो उसके बाद इन टर्म्स का कोई मतलब नहीं बनता था। तो उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड तो ख़त्म हो गया, हाउएवर फर्स्ट वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड का टर्म अभी तक चलता आ रहा है, लेकिन इनका एक निस्बतन दूसरे टर्म में तब्दील किया गया है, जो कि अभी हम ज़्यादातर सुनते रहते हैं, जिसको डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड की सूरत में कहा जाता है। जिसमें डेवलप्ड वो कंट्रीज़ हैं जो यूरोप, अमेरिका, जो ज़्यादातर डोनर्स, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ फुली तौर पे अवेलेबल हैं, तो उनको अभी हम कहते हैं कि दोज आर डेवलप्ड कंट्रीज़। देन कम्स डेवलपिंग कंट्रीज़। अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज़ सिर्फ अपने इंस्टीट्यूशंस की वजह से और सिर्फ डोनर के हवाले से ही डेवलप्ड नहीं है, बल्कि कहा जाता है कि उनमें जो जस्टिस सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम और पीस जो है उसको सस्टेन करने की जो कैपेबिलिटी है, इसलिए भी वो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलवाते हैं। और इंडस्ट्रियल अप्रोच और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और वो इनोवेटर्स हैं, इसलिए भी वो डेवलप्ड कंट्रीज़ कहलवाते हैं। अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपके अब इसमें इकोनॉमी भी एक मेजर फैक्टर है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में एशिया के कई सारे ममालिक जो इस टाइम पे डेवलप कर रहे हैं, जिसमें चाइना, वो भी अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज़ में शुमार किया जाता है। और चूँकि वहाँ दूसरे ममालिक जो अभी तक फुली तौर पे अपने इंस्टीट्यूशंस को नहीं बना सके प्रॉपरली, उनके फंक्शंस को आवाम की सहूलत के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते इन अ वेरी लार्जर एक्सटेंट और इजी अप्रोच के साथ, तो इसीलिए भी वो अभी तक डेवलप नहीं है, बट येट
They are trying their best. They are initiating many projects for the betterment of their people, for the betterment of their masses. So therefore they are developing countries. However, underdeveloped countries जो हैं, अंडर कंट्रीज़ कई सारी वो कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीका की, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ का शदीद फुकदान है, और इसके अलावा वहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट हैं, और उसके साथ साथ वो अपने इंस्टीट्यूशंस को बनाने में भी ज़्यादातर प्रायोरिटीज़ सेट नहीं कर रहे। इंस्टीट्यूशन से मुराद के पुलिसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पीस, जस्टिस प्रोविज़न, टाइमली जस्टिस प्रोविज़न, तो ये सारे चीज़ों के फुकदान होने की वजह से वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं टिल डेट. So this is a major difference between the term first world, second world and third world countries, and then comes the developed and underdeveloped countries. Thank you.